इस व्रत में इनके दुखों का नाश हो जाए। भगवान बोले नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब उस श्रेष्ठ व्रत को कहूंगा जिस व्रत को करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है। स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों से दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य यहाँ सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। नारद मुनि बोले उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया और किसने इस व्रत को करना चाहिए, कृपया कर विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धनधान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य से संतान देने वाला है, सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के खंड घी दूध गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले भक्षण एवं पदार्थ जमा कर भगवान को अर्पण कर देवे। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। यदि प्रथम अध्याय समाप्त, द्वितीय अध्याय प्रारंभ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले के समय में एक सुंदर काशीपुरी नगरी में निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में पृथ्वी पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उसे दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे क्या मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं करता जो कि मनवांछित फल देने वाले हैं? व्रत के बारे में जानकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। सवेरे उठा, भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधिवत भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण धनधान्य आदि से युक्त होने लगा और संसार के समस्त भोग अंत में वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार जो कोई मनुष्य भगवान के व्रत को करेगा उसकी समस्त मनोकामना पूरी होंगी। और क्या कहें? ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण को सुनकर किस किसने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, जिस इस व्रत को किया है सब सुनो। एक समय में ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजन किया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख ब्राह्मण के मकान में प्रसन्न हुआ, चरणों में लिया, प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर को आया। लकड़ारे ने मन में संकल्प किया, आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर बूढ़ा लकड़ारा लकड़ियों के गट्ठर को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे सुंदर नगर में जा पहुंचा। उस दिन उस बूढ़े लकड़ारे को लकड़ियों के दाम पहले के दिनों से 4 गुना मिले। तब वह दाम लेती प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर घी, दूध इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधिवत भगवान का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ारा धनधान्य आदि से पूरा संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण भगवान द्वितीय अध्याय समाप्त, तृतीय अध्याय प्रारंभ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले के समय में कुल्लकामुख नाम का राजा था। वह शक्त वक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशला नदी के तट पर दोनों भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां एक बनिया आया, उसके पास व्यापार का बहुत सा धन रखा था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि राजन, भक्तियुक्त चिंतन में आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? बनिया बोला, राजा बोला, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हो। मन में विचार आया, बोले प्रभु आपके कथन नहीं, तब इस व्रत को करूंगा। साधु कन्या ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के विवाह में कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पुत्र गृह को वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब नगर सखियों के साथ अपनी विवाहियों को पुत्री को देखा तो विवाह की चिंता लगी। तुरंत दूध बुलाकर कहा, मेरी पुत्री के लिए एक सहयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर नगर पहुंचा। महाबड़ी खोज और देखभाल के बाद अच्छे बैठ जाओ, आल्टी पाल्टी मार। बड़ी खोज और देखभाल के बाद अच्छा बढ़िया अच्छा खोज और देखभाल के बाद लड़की के लिए
एक बाड़े पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर शार्दूल ने प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गया। अब तो श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने काल में कुशल साधु कन्या जमाई सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में आया। वहां पर ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर डर घबराकर भागते हुए राजा का दरवाजा चुपचाप रख दिया जहां जमाई ठहरे हुए थे। जब उन दोनों के पास राजा का धन रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए बोले, तो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया, उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप के द्वारा उनकी पत्नियां घर में बहुत दुखी रहने लगी। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से दुखी होकर रहने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखकर कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कहा, अब तक कह रही तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। व्रत के बारे में जानकर लीलावती ने तुरंत ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वर मांगा, मेरे पति और दमान शीघ्र घर आ जाओ। शादी प्रार्थना की कि हमसे जो अपराध हुए उनके लिए क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस बात से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दिए। कहा, राजन दोनों वैश्यों को प्राय ही छोड़ दो, उनका धन जो तुमने ग्रहण किया लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों में कहा, महानुभावों भावी बस तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुआ है, तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए। जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर की ओर चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाम में क्या है? अभिमान के कारण वाणी कसता हुआ बोला, हे दंडी क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में बेल पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। ऐसा कहकर कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव की ऊंची उठी देखा, चंबा किया। नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दमाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दमाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करो। ऐसा कहकर महान सुखद होकर लौटे लगा। दंडी भगवान बोले, हे बाड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बढ़िया बोला, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके गुण को नहीं जान पाते, तो भला मैं त्यागी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। कहले कि समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब नाव में आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर विधिवत भगवान का व्रत और पूजन किया। नावों का बेड़ा लेकर नगर की ओर चला। जब नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दमान नगर के समीप आ गए हैं। साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ विधिवत भगवान का व्रत और पूजन किया। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती भगवान का प्रसाद त्याग कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्य रुष्ट हो गया। उसके पति को नाप सहित पानी में डुबो दिया। कन्या अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस प्रकार नौका को डूबा हुआ देख कन्या को रोती हुई देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई उसके लिए क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्य प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी